अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो बायोलॉजिकल मेथड था जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हम उसके स्टेप्स को स्टडी कर रहे हैं। सारे स्टेप्स को हमने स्टडी कर लिया, एंड वाला रह गया है, दैट इज़ रिपोर्टिंग द रिजल्ट, और यही सबसे मेन जो आपका स्टेप है। रिपोर्ट करना किसे कहते हैं? ठीक है, आप मुझे सोचेंगे बात कि रिपोर्ट करना क्या होता है। शो करना, ठीक है, किसी आपने जो अगर कोई काम किया है तो उसको शो करवाना, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। अब ये रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ठीक है, वो तरीके हमने देखने हैं। अगर हम रिसर्च के हवाले से देखें तो हमारे पास जर्नल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? साइंटिफिक जर्नल्स। जैसे हमारी बुक्स हैं, ऐसी बुक्स इशू होती हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उनमें अपनी स्टडी को पब्लिश करते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, क्या रिजल्ट्स निकला है, और ये आप लोगों को दिखाया जाता है। ठीक है, जाहिर बात है, आपके जिस साइंटिस्ट ने सालों लगा के अपनी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और पता नहीं कई दफ़ा उसके हाइपोथेसिस भी गलत साबित हुए होंगे, वो दोबारा ऑब्जर्वेशन पे गया होगा, उसने ऑब्जर्वेशन को फिर से स्टार्ट किया होगा, कितनी दफ़ा इन स्टेप्स को दोबारा दोबारा रिपीट किया होगा, एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे बार बार, फिर जाके वो अपनी एक फाइनल जो है वो एक्सपेरिमेंट पे पहुंचा होगा, जिसको उसने समराइज किया होगा, और फिर उसका रिजल्ट निकलेगा। जाहिर बात है, जिसने इतनी स्ट्रगल की है वो हर चीज़ को डिस्कस करेगा ना, फिर वो बताएगा सबको कि उसने ये सब किया है। तो उसको बताना साइंटिफिकली, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। ठीक है, अब रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट का पहला वो करता किस तरह है? साइंटिफिक जर्नल, मतलब बुक्स में। ठीक है, ये जो हमारी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर बुक्स होती हैं। अगला क्या आ जाता है? नेशनल इंटरनेशनल टॉक्स जो होती हैं, ठीक है, जहां भी वो बैठेगा वो जाहिर बात है अपनी स्टडी को डिस्कस करेगा कि जो उसने इतने साल अपनी रिसर्च पे लगाए हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? न्यूज़ में करेगा, ठीक है, न्यूज़ चैनल्स में करेगा, या फिर आपके पास वो दीज आर द मेथड्स, सेमिनार्स में करेगा। ठीक है, जैसे आपके स्कूल कॉलेजेस में सेमिनार्स होते हैं ना, जिस तरह मलेरिया पिछले दिनों बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, जब आज से कुछ साल पहले, तो फिर मलेरिया से रिलेटेड स्कूल्स में सेमिनार्स होते थे जिनमें मलेरिया के बारे में अवेयरनेस दी जाती थी, और फिर उनके बारे में उसका क्योर भी बताया जाता था, और वो क्योर जब बताया जाता था तो साथ ये भी बताया जाता था कि फलाने साइंटिस्ट ने इतनी देर इस पे मेहनत की, इतनी इस पे रिसर्च की है, और फिर इसकी जो है वो ये मेडिसिन उससे निकाली है। इसी तरह जो भी वो रिसर्च करेगा उस पे वो सेमिनार्स करेगा, और वो पूरी दुनिया को बताएगा कि उसने ये चीज़, जैसे अभी कोविड, अभी हमारी आज का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? कोविड है। कोविड के बारे में जाहिर बात है, पहले आपके पास कोई वैक्सीन नहीं बनी थी, बाद में वैक्सीन बनी। ठीक है, फिर उसको उसको ट्राई किया गया, जब वो ह्यूमन यूज़ के लिए, जब उसको ह्यूमन यूज़ के लिए जब वो आ गई, तो फिर उसके बाद उस पे सेमिनार्स हुए जिसमें उस पे उसकी डिटेल बताई गई कि हमने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, दीज आर द मेथड ऑफ रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को इन तरीकों से पब्लिश किया जा सकता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इसको शेयर करने की ज़रूरत क्या है, इसको शेयर करने का पर्पस क्या है? हमने जो स्टडी की वो लोगों के फायदे के लिए की है ना। जो भी आपने वैक्सीन बनाई है, जो भी आपने ड्रग बनाई है, जो भी आपने मेडिसिन बनाई है, वो लोगों के फायदे के लिए बनाई है ना, अपने लिए तो नहीं बनाई कि उनको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये एक आ सकता है कि व्हाट इज द एम ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपने, इसका आंसर ये है कि टू हेल्प पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। मलेरिया है, डेंगू है, कोविड है, ये हमारे मसले हैं, इंसानों के मसले हैं। इनको सॉल्व करने के लिए जो वैक्सीन बनाई है, अगर वो साइंटिस्ट वैक्सीन बना के अपने पास ही रख लेगा तो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी रिसर्च से। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हेल्प पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम। ठीक है, उसका सेकंड एम क्या है? ये तो एक एम हो गया, सेकंड एम ये है कि एक साइंटिस्ट एक थ्योरी दे के चला जाता है। साइंटिस्ट के दरमियान कंपटीशन होता है, एक ने एक थ्योरी दे दी, दूसरा उसको गलत प्रूफ कर देता है। वो कहता है आपका जो एक्सपेरिमेंट पब्लिक
पब्लिक पे जाएगा, ठीक है, जिसको आप पब्लिक कर दोगे, वो कहता है कि आपका एक्सपेरिमेंट पब्लिक हो जाएगा तो लोगों को मौका मिल जाएगा उस चीज पे काम करने का, तो आपके जो रिजल्ट होंगे उनको वेरीफाई करेंगे वो, ठीक है। जब आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोविड की वैक्सीन बन गई, डिफरेंट साइंटिस्ट उस पे काम करेंगे, वो भी उससे एग्री करेंगे, फिर इस तरह आपकी जो वैक्सीन है वो वेरीफाइड हो गई ना, उसको फिर कोई झुठला नहीं सकता। एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मोस्ट इसेंशियल पार्ट है आपका रिजल्ट्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे जो मेथड जो है वो बायोलॉजिकल मेथड वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मींस लाइफ, शुरू में फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़कर आए हैं, और लोगोस मींस होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो होती है जो प्रॉब्लम रिलेट कर रही होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो एक प्रोसीजर होता है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर होता है बायोलॉजिकल मेथड। उस मेथड में आगे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये कि हम देखेंगे कि आया वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है भी या नहीं। दूसरा स्टेप ये होगा ऑब्जर्वेशन, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन किए जाएंगे, मुशाहिदे किए जाएंगे। थर्ड ये होगा अपनी ऑब्जर्वेशंस को सामने रख के हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डिडक्शंस पे, डिडक्शन किए जाएंगे हाइपोथेसिस में, क्योंकि ये ज़रूरी है। बहुत सारे हाइपोथेसिस आगे लेके चलेंगे तो हमारे लिए मसला है, ठीक है। सब पे स्टडी नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, अब सारे परिंदों पे स्टडी तो नहीं करेंगे। फिर हमने कहा स्पैरोज हैव विंग्स, इफ स्पैरो इज अ बर्ड देन इट मस्ट हैव विंग्स, ठीक है। उसके बाद इफ और देन का बताया था कि डिडक्शंस में इफ और देन का वर्ड यूज करते हैं। हम एक्सपेरिमेंटेशन पे आ गए थे, जो हमारे हाइपोथेसिस डिडक्शंस के बाद ट्रू हो जाते हैं उन पे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट्स हमारे हमारे हाइपोथेसिस को मोर एक्यूरेट बनाते हैं, ठीक है। अगर वो एक्सपेरिमेंट्स हमारे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर उनको हम एक समरी की फॉर्म में ले आते हैं। समरी की फॉर्म में लाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया है उसमें से जो मेन चीज़ है वो डाटा कलेक्ट हो सके हमारे पास। वो जो डाटा कलेक्ट होगा उसकी फिर हम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, और वो रिपोर्ट जो होती है वो फिर हम दुनिया में फैला देते हैं, उसको अपने तक नहीं रखते। जगह जगह पे वो पब्लिश हो जाती है, बुक्स में, न्यूज़पेपर में, टॉक शोज़ में, इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, ठीक है। और उसको वो फिर डिस्कस किया जाता है, वो फिर वर्ल्ड वाइड जो है उससे फ़ायदा हासिल किया जाता है, और उसको एज अ क्योर फिर जो है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बायोलॉजिकल मेथड के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आपकी बुक में मलेरिया को डिटेल से पढ़ाया गया, हम मलेरिया को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में।